स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे 2.5 गीगाबिट्स पर सेकंड का ईथरनेट के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, अभी अगर आपके पास कोई भी रीसेंट कंप्यूटर, रीसेंट मतलब जो पिछले 10 साल में खरीदा गया है, चांसेस है कि वो 1000 बेस टी पे चल रहा है, यानी कि 1 जीबीपीएस पे उसका सिस्टम चल रहा है। और इसे जनवरी 2000 में स्टार्ट किया गया, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी पुराना है। और ये 10x फास्टर था, मतलब समझिए 100 बेस टी से, यानी कि 100 मेगाबिट्स कनेक्शन वाला। अभी भी अगर आप बहुत सस्ता राउटर खरीदते हैं तो उसमें वही 100 बेस टी रहता है, तो इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपका फाइबर कनेक्शन जो आ रहा है और उसमें मतलब जो आप कनेक्शन डाल रहे हैं वो मान लीजिए 300 एमबीपीएस भी है, लेकिन आप वाईफाई पे देखेंगे 100 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो वो 100 बेस टी पे चल रहा है। तो ये समझिए, और 100 बेस टी में था 10 एमबीपीएस, और ये 1000 बेस टी में हो गया 100 एमबीपीएस, मतलब कैपिटल बी की बात कर रहा हूँ। यानी कि आप जब फाइल ट्रांसफर करेंगे तो आपको ये दिखेगा, और जब आप डेटा पैकेट्स देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। वो बिट्स और बाइट्स वाला झमेला है। और हिसाब ये है कि ये काम करता है, 1000 बेस टी है, और आप लोग के जितनों के पास है, बहुत कम के पास चांसेस हो सकते हैं कि गीगा बिट यानी कि 1000 बेस टी से ज़्यादा का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो। लेकिन बात यह है कि आजकल सब कोई डिवाइसेस यूज़ करने लगे जिसमें इंटरनेट का कंजम्पशन होता है, चाहे मतलब चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कुछ भी हो, पूरा की पूरी फैमिली यूज़ करती है। तो इससे हिसाब ये बन जाता है कि वो एक पाइप जो है उतना काफ़ी है ही नहीं, क्योंकि आप इतने लोग को बांट रहे हैं। और अगर एग्जांपल देना चाहे तो वाईफाई 6E जो आ रहा है वो इससे ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आपका राउटर में फिजिकली पहुंच ही नहीं रहा तो वाईफाई देगा कहाँ से? तो ये समझना ज़रूरी होता है। और फिर ये समझिए कि मल्टीपल क्लाइंट्स में वो मतलब सैचुरेट कर जाता है पाइप। और दूसरा, लोकल नेटवर्क का यूज़ बहुत बढ़ गया है आज के टाइम में। लोग खुद से बना ले रहे हैं या खरीद ले रहे हैं। और बात है कि बहुत लोग को समझ में आ गया भाई हार्ड डिस्क तो भगवान भरोसे होता है, तो उसको एक रिडंडेंट अरे में रखना ज़रूरी है। और मतलब 4-5 लोग का काम कर, जैसे फोटोग्राफर का ग्रुप हो गया, छोटा स्टार्टअप कंपनी हो गया, या कुछ भी, और घूम फिर के सब लोग आ ही जाते हैं नैस पे। तो उस पे काम करने के लिए जो पाइप है लोकल नेटवर्क के लिए उतना तेज नहीं, क्योंकि 100 एमबीपीएस ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हैं, ये मतलब ऑलमोस्ट सेटा 2 के हार्ड ड्राइव का स्पीड पे चल रहा है। आप चाहोगे उससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे जाने का। तो ये हो गया जो हमारे पास अभी है, हर चीज़ काम कर रहा है, लेकिन अब उसका लिमिट, उसकी सीमाएँ पहुँचने लगे हैं हम लोग। तो बात करते हैं कि इसके बाद भी बनाया गया था जो था 10 जीबीपीएस वाला सिस्टम, लेकिन ये थोड़ा सा फेल इसको माना जाएगा। मतलब ये काम करता है, मार्केट में आप खरीद सकते हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, कंपनी कंपनी बची हुई है। लेकिन बात ये था कि इसका स्पेसिफिकेशन उतारा गया था 2002 में। अब आप सोचिए कि 2002 में मोबाइल फ़ोन कैसा था वर्सेस अभी कैसा है। तो बोलेंगे भैया ये आया क्यों नहीं, ये तो मतलब कॉमन हो जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग पहले 2G था आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अभी 5G आप लोग खरीद रहे हो, तो इतना स्पीड से इसमें क्यों नहीं हुआ? तो हिसाब ये था कि ये जब स्टार्ट हुआ, ये जब भी नेटवर्किंग का नया स्टैंडर्ड आता है वो कभी भी पब्लिक के लिए नहीं होता है। मतलब अगर आप बहुत बड़े करोड़पति हो तो खरीद लो, लेकिन जनरली होता है कॉर्पोरेशंस के लिए, इंटरप्राइज के लिए, जो बड़े लोगों को संभाल रहे हैं। तो उनको देखना होता है कॉस्ट पर पोर्ट, यानी कि एक पोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं बात करें कि अच्छा मैं एक कंप्यूटर में अपडेट करूँ, वहाँ पे होगा कि एक पूरा फ्लोर अपडेट करना है, या कि पूरा के पूरा एक आईटी डिवीजन को अपडेट करना है, तो पता चला 400-500 कंप्यूटर को अपडेट करना है। तो उसके हिसाब से वो प्राइस पर पोर्ट देखते हैं, और वो बहुत महंगा था। दूसरा, उससे ज़्यादा तकलीफ वाली बात था कि उसको नया तार चाहिए था। नया तार का मतलब ये समझिए कि कैट 6A चाहिए था, जबकि हम लोग जनरली 5 इस्तेमाल करते हैं या कैट 5E इस्तेमाल करते हैं। और बात था कि उनको ऐसा नहीं कैट 5E लगा देते थे और आप 10 जीबीपीएस की कोशिश करते हैं, वो नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन इंटरफेरेंस का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और उसका मतलब ये होता है कि कॉर्पोरेशन में जब भी कोई चीज़ लगाया जाता है तो वो आँख मूंद करके भरोसेमंद होना चाहिए, वो हवा भरोसे नहीं ले सकते। उसको चाहिए कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में भी वो काम करता रहे। तो नया केबल का मैंडेट हो गया था कि उनको चाहिए ही नया केबल, कि खूब सारा अगर केबल ले जा रही है, या मतलब 50-60 मीटर का केबल रन हो रहा है, घूम फिर के उन्हें चाहिए ही। तो नया केबल का स्टैंडर्ड आ गया कि कैट 6A। तो इस ये दोनों का साइड है। पहला तो जो मतलब हार्डवेयर था दोनों साइड में, जो कंप्यूटर और स्विच में और राउटर सब में लग रहा था, वो बहुत महंगा था, तार का भी महंगा। तो इसके कारण एडॉप्शन जो है इंटरप्राइज में धीरे धीरे हुआ। और कैट 6A केबल अगर आप देखेंगे तो उसका पर मीटर दाम बहुत ज़्यादा महंगा है। और मतलब ये ऑलमोस्ट इंडिया में तो कहें तो सीधा घोटाला होता है कि 6E के नाम पर आपको मतलब 5E ही पकड़ा देते हैं। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा समस्या है कि उसका दाम पर मीटर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा खरीदने में। और यहाँ पे ये समझिए, अगर गलती से आपका हैंडशेक खत्म हो गया, यानी कि जब भी आप ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा प्रोटोकॉल, तो हैंडशेक रहता है उसमें कि मैं कितना का पोर्ट हूँ। अगर आप देखते हो कि आपका कभी भी, खासतौर पे अगर आपका गीगाबिट वाला जियो का फाइबर राउटर है, या किसी एयरटेल का ही हो, किसी कारण से तार ढीला हो गया, ये हो गया, नहीं कनेक्ट कर पा रहा हो, दिखाएगा सीधा ड्रॉप कर देता है 1 GB पे। ऐसा नहीं कि ड्रॉप होता है 0.7 या सीधे वो 100 पे आ जाता है।
तो वही है कि हैंडशेक फेल हो गया। हैंडशेक अगर फेल हो जाता तो आपका स्पीड नहीं आने वाला। वो जिस हैंडशेक पे मेंटेन रख पा रहा है उसी को करेगा। और हैंडशेक स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है। जैसे मोबाइल में आप प्लग लगाते हो, सबसे ज़्यादा पावर स्टार्टिंग में नहीं देता है, सबसे कम देता है ताकि कुछ भी हो जाने पे वो बूम ना करे। फिर होता है कि हाँ भाई तुम इससे ज़्यादा पावर ले सकते हो, बल्ले बल्ले हम पावर बढ़ा रहे हैं, इससे भी ज़्यादा ले सकते हो, हम बढ़ा रहे हैं। तो वैसे ही समझिए कि अगर आप ईथरनेट कनेक्ट करते हैं वो 10 मेगाबिट्स वाला करेगा, फिर उसके बाद 100 मेगाबिट्स वाला, उसके बाद 1 गीगाबिट वाला करेगा। तो यहाँ पे वही एक बात था कि अगर 1 गीगाबिट वाला ये मतलब 10 गीगाबिट वाला हैंडशेक फेल होता तो वो सीधे 10 गुना स्लो हो जाता, 1 जीबी बीच में रुकता ही नहीं था। मतलब 10 या तो 1, 10 या तो 1। तो इसका साइड इफेक्ट होता था कि अगर आपका फाइल चल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, अब बीच में डिप मारा, वो 10 गुना ज़्यादा टाइम खाने लग गया। तो ये एक मतलब समझ रहे, एक बहुत फ्राजाइल इक्विपमेंट बना रही है। और सर्वर और इंटरप्राइज और जो लोग इस पर पैसा खर्च कर रहे हैं उनको चाहिए नहीं भैया हमें पत्थर जैसा चीज़ चाहिए, आप दे रहे हो हवा कांच महल जैसा चीज़। तो दिक्कत था। और फिर बात है कि टोटल कॉस्ट अगर देखा जाए ओवरऑल, खासतौर पर जो नई कंपनी स्टार्ट करी थी, ये ऑलमोस्ट ऑप्टिकल जितना पहुंच गए थे। यानी कि ऑप्टिकल बिछाना आपको घुमा फिरा के उतना ही पड़ता। तो अभी भी एग्जाम्पल देखिए कि अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें सब लोग कहता है कि भैया ऑप्टिकल ये ज़्यादा सस्ता पड़ता है, मतलब इससे आरजेएस कनेक्टर से। तो ऑप्टिकल में ही लोग कूद गए। कंपनी के मामले में ये हुआ कि जब हमें नया करना है, नया हुलुलुलु करता है, इतना खर्च करना है, तो क्यों ना खर्चा को बढ़ा के शांति से ऑप्टिकल में कूद जाए। और ऑप्टिकल का फायदा ये समझिए कि पहली बात, ऑप्टिकल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है, तो दाम भी बहुत घटता चला गया। और तेज के मामले में तो डिस्कशन ही नहीं करना है, क्योंकि आप समझिए जो ऑप्टिकल आप अपना 10 Gbps के लिए लगाएंगे वो आराम से 25 तक जा सकता है। और अगर आप ट्रांसीवर यानी कि जो SPF पोर्ट ये ट्रांसीवर है, इसमें अगर छेड़खानी करते हैं, आराम से उसमें आप दुगना पावर निकाल सकते हैं, 4 गुना पावर निकाल सकते हैं। क्योंकि जैसे लेजर होते हैं, तो किया क्या जाता है कि 2 कलर का लेजर इस्तेमाल करके एक ही लेजर फाइबर से आप ये कर सकते हो कि भैया हम डेटा ट्रांसमिट और रिसीव फुल डुप्लेक्स पे करेंगे। यानी डेटा जिस टाइम जा रहा है उसी टाइम डेटा आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आप बोलेंगे 2 कलर है, क्या होगा अगर 4-5 कलर कर दी, वो भी होता है। बहुत सारे लेजर आते हैं, इससे 12 पैरेलल चैनल तक हो सकता है। तो आपका फाइबर, जैसे मान लिया फाइबर का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बिल्डिंग में डाल दिया, आप सिर्फ दोनों साइड का रिसीवर चेंज करते रहिए, आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। फाइबर को आपको दोबारा हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी कारण से सब लोग कंपनी गैम्बल ले लिया कि भैया हम शांति से फाइबर पे कुछ चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 Gbps नहीं चला या नहीं कुछ हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ज़्यादा लोग घूम फिर के ऑप्टिकल पे ही कूद गए कि भैया इतना खर्चा लेके हुलुलुलु क्यों करें, शांति से ऑप्टिकल ले लो। और ऑप्टिकल को कोई इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए 10 Gbps उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, जबकि वो 2002 में आया था। तो अब बात करते हैं 2.5 Gbps के बारे में। बात क्या आ रहा है, बात ये समझिए कि 10 Gbps बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। और प्लस ऑप्टिकल फाइबर, बात सही है कि मतलब ओवरऑल सस्ता है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। वो सस्ता उन लोगों के लिए जो लोग फरारी खरीदते हैं। तो हिसाब ये रहता है कि आम पब्लिक के लिए क्या चाहिए। तो होम यूज़ और स्मॉल बिजनेस के लिए 2.5 GHz ये एक बनाया गया है। और ये समझिए एक तरह का साइड ग्रेड है। यानी कि जनरली जैसे आप PCI एक्सप्रेस देखते हो, हर बार वो दुगना बनता है। मतलब 3 में जितना स्पीड था पर लेन, उससे डबल कर दिया गया पर लेन 3 में। 3 में जितना था उसको डबल कर दिया गया 4 में। ऐसे ऐसे करके डबल होता है। रैम में भी वही होता है, DDR2, DDR3, DDR4 ऐसे ऐसे करके बढ़ते चला जाता है। और यहाँ नेटवर्क में 10x पे चलता था सब चीज़। मतलब 10 मेगाबिट्स, 100 मेगाबिट्स, 1000 गीगाबिट, 10,000 गीगाबिट्स, ऐसे ऐसे करके भागते जा रहा था। तो यहाँ पे ये उतना अपग्रेड नहीं कर रही है। 10 से ऊपर जाके ये मतलब अगर 1000 Gbps को लेके 2.5 कर दे रहे हैं। तो बात है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये पब्लिक के लिए किया जा रहा है, ये बात समझना ज़रूरी है। नेटवर्किंग इंडिया वर्ल्ड को इससे कोई लेना नहीं, ये उनके लिए मतलब एक स्टॉप गैप है, मतलब बेमतलब का बनाया हुआ है। तो इसको टेक्निकल टर्म में कहा जाता है साइड ग्रेड। मतलब बगल में कोई, जैसे मान ली मेरे पास पहले फुल HD मॉनिटर था, अभी भी मैं फुल HD मॉनिटर ही खरीदता हूँ, लेकिन वो मॉनिटर 60 हर्ट्स की जगह 120 हर्ट्स का हो जाता है। तो समझ रहे, मतलब थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं 4K 160 हर्ट्स पे कूद गया। तो वही वाली बात होगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा कि Cat 5e केबल ही इस्तेमाल करेगा। यानी इसकी कितनी हर्ट्स पे ये सिग्नल भेजता है वो Cat 5e में रिलायबली ट्रांसमिट हो सकता है। और पर पोर्ट कॉस्ट, यानी कि पर पोर्ट अगर आप खरीद रहे हैं, ज़्यादा दाम नहीं है। और इसका रियल वर्ल्ड टेस्ट आने लगा है कि रियल वर्ल्ड में ये फास्ट है, यानी कि आप काफ़ी अच्छा स्पीड अचीव कर सकते हैं। और जहाँ पे भी जिस जगह पे कनेक्शन को बेचा जा रहा है, जो गीगाबिट्स पर मल्टी गीगाबिट जिसे कहा जाता है, मतलब यानी 1 गीगाबिट से ऊपर का स्पीड आ रहा है, वो आप एक्चुअली ऐसे रिसीव कर पाओगे। अभी जैसे मान लीजिए जियो फाइबर अपने साइड से बढ़ा देता है कि भैया हम बम बम कर देते हैं, हम स्पीड आपको 2 Gbps देते हैं, आपका कंप्यूटर अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। बोले भैया हमारा पोर्ट उतना स्पीड से नहीं ले सकता। और वाईफाई 6E तभी चलेगा जब उसको फीड करने वाला सिस्टम में 2.5 हो। तो वही समझिए। तो जो उतने लोगों ने लगाया है, रियल वर्ल्ड में आ गया कि अगर फाइबर 1 Gbps से ऊपर जा रहा है तो यूज़ कर पाएंगे 2.5 के लिए।
अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट्स कहाँ मिलते हैं। तो ये समझिए कि आजकल का हो भी सकता है, अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो, अगर रिसेंटली कंप्यूटर लिया हो सकता है कि उसमें पहले से ही 2.5 गीगाबिट का पोर्ट दिया हो। बहुत सारे नए मदरबोर्ड, चाहे वो इंटेल हो चाहे वो एएमडी हो, सब में 2.5 गीगाबिट्स का पोर्ट्स आने लगा है। और चूंकि 2.5 गीगाहर्ट्ज उतना ज़्यादा नहीं है टोटल में, अगर आप देखें तो ये यूएसबी 3, बेस यूएसबी 3 पे चल सकता है। बेस यूएसबी 3 का मतलब होगा यूएसबी 3 के लोग थोड़ा ज़्यादा फूक लिए थे, तो नाम तो उसका भगवान भरोसे, तो उसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं। बेस वाला यानी यूएसबी 3 जो सबसे पहली बार आया था वो 5 जीबीपीएस था, फिर उसके बाद आया 10 जीबीपीएस, उसके बाद आया 20 जीबीपीएस। तो 5 जीबीपीएस अगर आप यूएसबी 3 करते हो वो मिनिमम 5 जीबीपीएस होगा। तो 5 जीबीपीएस आप देख सकते हो 2.5 से मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो आराम से यूएसबी के अडाप्टर्स मार्केट में मिलने लगे हैं जो चला सकते हैं। और फिर आप होम नेटवर्क अटैच स्टोरेज यूनिट सब जो है वो खरीद सकते हो, उसमें भी ये पोर्ट देने लगे। क्योंकि पहले होता था कि 4 ठो 1 गीगाबिट वाला पोर्ट दो, अब हो गया कि भैया 2 ठो 2.5 गीगाबिट वाला पोर्ट दो, वो भी घुमा फिरा के ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये करने लगे। फिर आपका राउटर भी आ गया, और राउटर्स में अलग अलग दाम पे आते हैं। यानी कि एक राउटर हो सकता है, उनको पता है कि भैया आपका पाइप आ जो रहा है मॉडेम से वो बम है, लेकिन आपके हर कंप्यूटर में नहीं चाहिए उतना। वो बस पाइप इतना ला रहा है ताकि 2-3 कंप्यूटर को या 4 कंप्यूटर को 1 जीबीपीएस से ऊपर रख सके। अगर मतलब एक होता है ना कि मान लीजिए 2 क्लाइंट एक साथ डिमांड करने लगे 1 जीबी का डेटा का, और आपका पाइप 2.5 था, तभी आप फीड कर पाओगे। पाइप अगर 1 का था तो भैया सबको 500 मिलेगा। तो राउटर उस तरह सिंगल वाले आते हैं कम पैसे गरीब लोगों के लिए, और फिर एक मल्टी आता है, इसमें सारा पोर्ट आपका 2.5 जीबीपीएस का रहता है। और इसका ये समझिए स्विच भी बहुत सारा मिलता है, और स्विच को भी बनाने वाले कंपनी को बोले ना, ये साइड ग्रे है, कॉर्पोरेशन पे उतना नहीं फोकस किया जा रहा है। तो स्विच बैक हॉल के डिजाइन से बनाया जा रहा है। यानी कि जैसे मान लिया कि मेरे केस में मेरा ग्राउंड फ्लोर है, अपर फ्लोर है, तो मैं 2.5 गीगाबिट का इथरनेट ले जाऊंगा ऊपर, और उसमें स्विच होगा। स्विच में एक 2.5 गीगाबिट का पोर्ट है, और उससे 4 1 गीगाबिट वाला निकला। बोला ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है कि जितने भी डिवाइसेस हम ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं वो सब 1 जीबीपीएस तक पे चल सके। जैसे मान लीजिए कोई टीवी अपडेट मार रहा है, उसी टाइम मान लीजिए आप कुछ चीज स्ट्रीम मार रहे थे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 2.5 गीगाहर्ट्ज वाला पाइप इतना मोटा है कि वो सब संभाल लेगा। तो ये है कि मतलब थोड़ा बजट में निपटाने का और फायदा मिल जाने के लिए। तो प्रोडक्ट्स खूब आ चुके हैं मार्केट में, ये मार्केट अब धीरे धीरे पहुंचने लगा है। तो अब बात तो इसे इस्तेमाल कैसे करें। तो इस्तेमाल पे ये समझिए कि सीधा बात वही होता है कि अगर बस पैसा है तो सब चीज़ में डाल दिए 2.5, ये आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जनरली आम लोगों के लिए, आम ज़रूरतों में, आम छोटे कंपनी में, छोटे स्टार्टअप सब में बैक होल सिस्टम सबसे बेस्ट माना जाता है। यानी कि इस तरह के आप राउटर लीजिए, महंगा होता है लेकिन उसमें एक 2.5 जीबी वाला पोर्ट रहता है। बात रही उससे आप मीन डालिए। अगर जैसे मान लीजिए कि 4 आपके एडिटर्स हैं, आप ये कीजिए नैस से अपना 2.5 जीबी वाला पोर्ट डाल दीजिए उसमें, और चारों इसको दे दीजिए। और मान लीजिए सब एक साथ नहीं काम कर रहे हैं, और एक साथ कर रहे हैं तो भी सब मतलब अच्छा खासा 700-800 एमबीपीएस सबको मिल सकता है। और अगर एक एक करके कर रहे हैं तो वो आराम से 1 जीबीपीएस को सैचुरेट कर पाएंगे, 2 लोग एक साथ सैचुरेट कर पाएंगे। तो इसीलिए वो चलने लगा है। इसलिए आप ध्यान देखेंगे बहुत महंगे महंगे राउटर में इस तरह का पोर्ट दिखेगा 2.5 जीबीपीएस वाला। और बहुत ज़्यादा महंगा है तो उसमें सारा पोर्ट 2.5 जीबीपीएस होगा, या 5 जीबीपीएस भी हो सकता है। तो वही समझिए नैस के लगाया जाता है कि आप नैस में 2.5 जीबीपीएस वाला खरीदिए, और उससे आप सब यूजर्स को 1 जीबीपीएस वाला, ताकि वो सैचुरेट ना हो। कि ये नहीं भैया पाइप जो आ रहा है, जो मतलब मेन लिंक है वही अगर स्लो है तो बाकी चीज़ का तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा महंगे जगह पर है, ये कंपनीज के साथ हो रहा है, जैसे कि बैंगलोर में कोई स्टार्टअप खोल रहा है और आपका जो पाइप लेना चाह रहे हैं वो बम लेना चाह रहे हैं, लेकिन बोला सर वो तो इंटरप्राइज कनेक्शन है, उसमें हम आपको 2.5 जीबीपीएस देंगे, तब तो आपको चाहिए ही होगा, बिना उसके तो आप रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया। और ये मल्टी यूज़र हाउस होल्ड के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि जिनके घर में बहुत सारे हैं, बीवी बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग फ़ोन में ये एकदम 4K लिए हुए हैं, तो उनके लिए 1 जीबीपीएस का इनपुट जो है काफ़ी नहीं होगा। तो 2.5 का पाइप लगाना है तो 2.5 का हार्डवेयर भी लगाना पड़ेगा। फिर आपका मान लीजिए लैपटॉप है, लैपटॉप से आप बहुत बड़ा फाइल इधर उधर नेटवर्क अटैच स्टोरेज में करना चाहते हैं, इस तरह का आसूस का ये आपको मिलता है, क्या बोलते हैं, डोंगल मिलता है। क्योंकि मैंने बोला यूएसबी 3 बेसिक में भी इतना बैंडविड्थ है कि वो आराम से इसको सपोर्ट कर सकता है। आप आराम से डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कीजिए, आराम से काम कीजिए। इसीलिए इसका पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है जो आप लैपटॉप वाले लोगों को बेच सकते हैं। और अगर आप कभी भी ढंग का थंडरबोल्ट डॉक देखेंगे, या यूएसबी 3 या यूएसबी 4 डॉक देखेंगे, तो उसमें देखेंगे 2.5 गीगाबाइट या 5 गीगाबाइट दिया रहता है, क्योंकि वो सपोर्ट कर सकता है अच्छे से। तो इस्तेमाल वही है कि आप आराम से ऐसा लीजिए कि 2.5 गीगाबिट्स का लीजिए, उसको डालिए राउटर में, राउटर से सबको एक एक का पाइप दीजिए, और वो चोक नहीं होगा क्योंकि मोटा पाइप से कनेक्टेड है। ये बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर पैसा है तो सब में डाल दीजिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन का जो साइड ग्रेड किया गया है टेक्नोलॉजी में 2.5 गीगाबिट्स पर सेकंड वाला कनेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।